बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट। आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट किया था जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हो। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये वाला हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं ये वाले। अब हमारे पास ये वाले हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपने याद रखना है जो सेम वाले होते हैं वो आपके पास जीरो की इक्वल होते हैं। मतलब आई क्रॉस आई सेम है, जे और जे सेम है, दरम्यान में क्रॉस है, ये जीरो की इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट मतलब ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि सेम वाले 1 की इक्वल है, डिफरेंट वाले 0 की इक्वल है। यहाँ पर सेम वाले 0 की इक्वल, डिफरेंट जो है वो आपके पास किस तरह इक्वल होते हैं। आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, मैंने आई जे और के मतलब मैंने एरो जिस लिहाज से लगाया आपने भी इसी लिहाज से लगाना है। अब एरो के लिहाज से अगर आप देखें तो आई क्रॉस जे किसकी इक्वल होगा, के की इक्वल होगा। फिर जे क्रॉस मतलब एरो के लिहाज से आपने ना जे क्रॉस के किसकी इक्वल होगा, आई की इक्वल होगा। और के क्रॉस आई किसकी इक्वल होगा, जे की इक्वल होगा। मतलब 2 वैल्यूज़ लेनी और वो नेक्स्ट वाली वैल्यू को इक्वल है। अब मैं एरो के लिहाज से गई थी तो आपने वो वैल्यू, अब मैं इसके ऑपोजिट जाती हूँ मतलब एरो के ऑपोजिट जाएंगे तो आप देखेंगे आई क्रॉस के आ जाएगा। आई क्रॉस के वो फिर माइनस जे की इक्वल हो जाएगा। ऑपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। फिर के क्रॉस जे माइनस आई की इक्वल होगा और जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल होगा। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है कि आपके पास क्या है, फाइंड द फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ठीक है, पहले सबसे जे को ये जो जे है ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो जे को 2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2j साथ में बीच में क्रॉस डालना है और जे आ जाएगा। अब ये दरम्यान में प्लस है, प्लस डालना है। जे को 3k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी कि जे पहले आ रहा है तो आपने जे को पहले ही लिखना है। ये ना आप बोलें जे की है के क्रॉस जे लिख ले, नहीं, जे के आ जाएगा, जे क्रॉस के आ जाएगा। आपने देख कर लिखना है। ठीक है, 2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि सेम वाले किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे 3 और जे क्रॉस के है। ठीक है, आपने देखना है यहाँ पर जे क्रॉस के क्या है, ये है देखें जे क्रॉस के किसकी इक्वल है, आई की इक्वल है। आपने आई पुट कर दिया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ही आ जाएगा और यहाँ पर 3 आई। तो इसका मतलब हुआ आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आई आ जाएगा। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले सबसे ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, हम लिखेंगे 2i, फिर ये क्रॉस लिखेंगे और जे नहीं सॉरी के है। ठीक है, के आ जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जे क्रॉस के। याद रखना है कि अगर आई पहले है तो आई को पहले ही लिखना है, के को बाद में लिखना है। ये नो आप लिखें के और आई है आगे पीछे लिख दें तो आपको पता है ये फिर नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं। तो आई क्रॉस के आ जाएगा और जे क्रॉस के आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट है। अब हम चेक करते हैं आई क्रॉस के किसकी इक्वल है, आई क्रॉस के किसकी इक्वल है, माइनस जे की इक्वल है। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस जे पुट कर देते 3 और जे क्रॉस के किसकी इक्वल है, जे क्रॉस के आई की इक्वल है और इसकी जगह आई पुट कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2j -3 आई आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आप अगर क्वेश्चन को देखें तो आपने अगर इसको मल्टीप्लाई करें, आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे कि 2i को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपने सारों के साथ मल्टीप्लाई करें। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देखें, अगर 2i को भी सबके साथ करें, जे को भी सबके साथ करें, 5k को भी सबके साथ करें, आप इस तरह का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट प्रोसेस से किस तरह करेंगे, आपने मैट्रिक्स मेथड से करना है। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी मैट्रिक्स बनाती हूँ। देखिए आई जे की है तो हम लिखेंगे आई जे के लिख देंगे। उसके बाद आपने फर्स्ट वाले में देखना है कि आई के साथ क्या है 2 -3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर आपके पास 6 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप करेंगे तो आपके इसको अब आप ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं हम, फर्स्ट रो 6 को एक्सपेंड कर देते हैं, आई है। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, हम लिख लेते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट आपको पता है जे होता है, फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ चुकी हैं, सेकंड यूनिट में जे का फर्स्ट रो, इसकी रो भी छोड़ दी, इसकी कॉलम भी छोड़ दी, तो हमारे पास 2 6 5
-3 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस के है, ठीक है, इसकी रो भी छोड़ दें और इसका कॉलम भी छोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 -3 एंड 2 आ जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको पता है डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस होते हैं, हम माइनस लगाते हैं। 2 5 टाइम्स क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, एक माइनस ये और एक डिटर्मिनेंट का माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। 9 ये इनको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, -j ये -36 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के और ये आप इनको ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 22। इसको मैं सही करके लिखती हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो माइनस आई, माइनस माइनस प्लस 36j आ जाएगा और प्लस 22k आ जाएगा। तो आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप एंड से भी आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड पे भी आपके पास यही आंसर है, -i प्लस 36j प्लस 22k। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं शो डैट इन 2 डिफरेंट वेज दैट द वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। आपको कह रहे हैं कि आपने 2 डिफरेंट वेज से इसको प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट वे करते हैं, ठीक है। ऊपर आप लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट वे है। हम मतलब 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, या आपके पास पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, ठीक है। फर्स्ट वे तो आपके पास ये, हम पे क्या करते हैं, बी वाला वेक्टर लेते हैं। बी वेक्टर आपके पास क्या है, 2i - 4j प्लस 6 के। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। लेकिन मैं इस वैल्यू को इस लिहाज से बनाने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ से मैं -2 को कॉमन लेती हूँ। आपको पता है जब आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो अंदर यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा। 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 2 3 टाइम 6 आ जाएगा। इस -2 को मैं वैसे ही रखूंगी और आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू इसकी इक्वल आ गई है, a की इक्वल आ गई है। तो हमारे पास b का आंसर क्या आ गया, -2a आ गया। अब आप लोगों ने शायद पीछे कहीं पे पढ़ा हो, या मुझे अब सही से याद नहीं है मैंने पढ़ाया या नहीं, लेकिन आपने याद रखना अगर ये नेगेटिव आंसर आ जाता है तो आपने बोलना है ये पैरेलल नहीं है, ये हमारे पास कौन से एंटी पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में कह रहे थे आपने पैरेलल शो करने, ये पैरेलल नहीं है। आप लिखेंगे a एंड b आर एंटी पैरेलल, ये हमारे पास एंटी पैरेलल आ गए। अब हम इसका सेकंड वे करते हैं, ठीक है। सेकंड वे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया था, ये पिछली एक्सरसाइज में जिसमें आपने एंगल फाइंड किया था। आपको कहा गया था आपने एंगल फाइंड करना है a डॉट बी डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। हम इसी से ही क्या करते हैं, इसका सेकेंड वे से फाइंड कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देख लेना, अगर आपके पास थीटा का आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, थीटा मतलब जब आप लोग थीटा फाइंड करें उसका आंसर 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि ये आपके पास क्या पैरेलल है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे ये आपके पास कौन सा है, एंटी पैरेलल है। हम अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज पहले सबसे फाइंड कर देते हैं। पहले सबसे तो a डॉट बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। a डॉट बी, a का वैल्यू आपके पास -i प्लस 2j माइनस 3k है और डॉट डालेंगे और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2i - 4j प्लस 6k है। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2i डॉट i आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और j डॉट j हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा और साथ में k डॉट k आ जाएगा। अब आपको पता है i डॉट i 1 की इक्वल है, j डॉट j भी 1 की इक्वल है और k डॉट k भी 1 की इक्वल है। तो जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, चलिए इसको कर लेते हैं। -2 -8 -18 तो आंसर आ जाएगा -28। a डॉट a फाइंड कर लिया। अब a का भी मैग्नीट्यूड लेते हैं और b का भी मैग्नीट्यूड लेते हैं। a का मैग्नीट्यूड इसके साथ ये -1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। j के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे और 3k के साथ -3 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, √14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम b का मैग्नीट्यूड लेते हैं। b के मैग्नीट्यूड में 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का
स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस खत्म हो जाएगा, पावर इवन है, और 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। इनको हम ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 16 प्लस 36, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56, साथ में अंडर रूट 56 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इस तरह करें, अंडर रूट 56 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, 2 1 is 2, 2 4 टाइम्स 8, और यहाँ पर 2 7 टाइम्स 14 और 7 1 is 7। अब यहाँ पर आप देखें 2 टाइम्स है, तो आप 2 को बाहर लिख लें, ये तो अब आपके पास अलग ला जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हम 14 लिख देते हैं। अब ये वैल्यू सारी हम इसमें पुट कर देते हैं। आप लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b का आंसर क्या है, -28 आंसर आ गया, ठीक है। a का आपके पास अंडर रूट 14 आ गया, और b मैग्नीट्यूड का हमारे पास 2 अंडर रूट 14 आ गया, ठीक है। अब यूँ बल्कि इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 4 टाइम्स 8, तो ऊपर तो -14 आ जाएगा। ये आपके पास 2 टाइम्स है, तो इसका हमने क्या लेना है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, cos थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 की इक्वल आ जाएगा। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो इसको आप दूसरी साइड ले जाएं, तो cos इनवर्स ऑफ -1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं cos इनवर्स ऑफ -1 लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 180 आया। अगर यहाँ पर आंसर 0 के इक्वल आ जाता तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास पैरेलल है। इसका मतलब है a और b जो हमने के फर्स्ट वे से किया था, फर्स्ट मेथड से किया था, उसमें भी आपके पास एंटी पैरेलल आया, इसमें भी आपके पास एंटी पैरेलल है। आप लिखेंगे a एंड b आर नॉट पैरेलल, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, ये आपस में के एंटी पैरेलल है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। जी, सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट वे है इसका, हम फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं वो आपके पास क्या है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल। अब आप देख सकते हैं, पहले तो हमने पिछले क्वेश्चन में बी लिया था, इसमें हम ए लेंगे, क्योंकि ए में से कॉमन लेंगे तो तब वो आपके पास बी बनेगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 3i प्लस 6j माइनस 9k। हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास i प्लस 3 2 टाइम्स 6j प्लस 3 3 टाइम्स 9 और k आ जाएगा। तो 3 ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, b की इक्वल है, आपने b पुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता तो हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या एंटी पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। अब हम लिख सकते हैं कि a एंड b आर पैरेलल, a एंड b आर पैरेलल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो उसमें फर्स्ट वे से एंटी पैरेलल आया था, सेकंड वे से भी, मतलब सेकंड मेथड से भी जो हमने सॉल्व किया था वो भी आपके पास एंटी पैरेलल आया। अब अगर आपके पास फर्स्ट वे से पैरेलल आ रहा है तो सेकंड वे से भी पैरेलल आना चाहिए, ठीक है। आप जिस मेथड से भी सॉल्व करें तो आपके पास एक ही आंसर आना चाहिए। अगर आपके पास पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन यूँ दिया जाता है, शो डैट सिर्फ आपको ये बोला जाता है आपने इन दोनों को पैरेलल शो करना है, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट वे से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सेकंड वे से भी कर सकते हैं, कोई एक मेथड। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में आपको बोला गया 2 डिफरेंट वे से आपने इसको प्रूव करना है कि ये आपके पास क्या पैरेलल है। अब हम इसका सेकंड वे करते हैं। जी, सेकंड वे में आपको पता है कि फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। पहले सबसे तो हम a डॉट b फाइंड करते हैं। a डॉट b, a हमारे पास क्या, 3i प्लस 6j माइनस 9k डॉट, और b की वैल्यू हमारे पास क्या, i प्लस 2j माइनस 3k। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i डॉट आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, j डॉट j आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, और साथ में क्या आ जाएगा, k डॉट k। अब i डॉट i 1 की इक्वल है, सिर्फ 3 रह जाएगा, ये भी 1 की इक्वल है, 12 रह जाएगा, और ये भी आपके पास 1 की इक्वल है, तो आपके पास 27 रह जाएगा। अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसका a क्रॉस b फाइंड करना है, सॉरी a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। a हमारे पास ये वाला था, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर आपने लेना है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। हम लिख लेते हैं इसको, 9 प्लस 36 प्लस 81, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 126
अंडर रूट आ जाएगा। आगे इसको मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से वैसे भी इनको डिवाइड करके ही लिखना है पूरे का पूरा। ठीक है, अब मैं बी मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर आ जाएगा, जे के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और के के साथ -3 है तो -3 का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। बाज़ दफ़ा बच्चे अंडर रूट लगाना ही भूल जाते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको और भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। आप सिंपल यूँ करें, 126 का ले लें एलसीएम, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6। ठीक है, अब ये 3 के टेबल में आएगा, 3 2 टाइम 6, 3 1 इज़ 3, 3 7 टाइम्स 21 और 7 1 इज़ 7। अब ये 3 2 टाइम्स है तो 3 को आप बाहर ले लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 7 टाइम्स कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब हम इसमें पुट कर देते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b का आंसर क्या आया, 42, a का मैग्नीट्यूड क्या आया, 3 अंडर रूट 14। ठीक है, और b मैग्नीट्यूड है और b मैग्नीट्यूड का भी आंसर अंडर रूट 14 आ गया। ठीक है, इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, 1 कैरी और 3 6 टाइम 3 4 टाइम्स 12। ठीक है, ऊपर आपके पास 14 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 14, और अंडर रूट 14 का हमारे पास 2 टाइम्स है तो स्क्वायर लिख लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 14, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1। अब हमने क्या लेना है, cos को मिड साइड पे लें, क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना है तो हमें उससे पता चल जाता है। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, पैरेलल है। अगर 0 नहीं आता तो फिर ये एंटी पैरेलल है, लेकिन हमने फर्स्ट वे से किया था, आपके पास पैरेलल आया तो इसका आंसर भी 0 ही आना चाहिए। ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 1 जब हम लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हुआ जब आपने सेकंड वे से भी फाइंड किया तो a और b हमारे पास किया है पैरेलल है आपस में। ठीक है, जब फर्स्ट वे से किया तो फिर भी पैरेलल आए हैं, जब सेकंड वे से किया तो फिर भी पैरेलल आए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।